हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खरखुदा में रखी मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला। मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी के प्लांट के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति की अगले दौर का होगा शुभारंभ। मनोहर लाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करेगी हरियाणा सरकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनीपत की खरखुदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी की सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों तक गए हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सबसे पहले परियोजना के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि व्यवस्थाओं के बीच उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। वहीं मुख्यमंत्री ने मारुति सुजुकी द्वारा हरियाणा में तीसरा प्लांट स्थापित करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा कदम है जिसके माध्यम से 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही हरियाणा की खुशहाली में यह नींव का पत्थर होगा। इस परियोजना से हरियाणा में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर का शुभारंभ होगा। इस प्लांट से करीब 11,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी कंपनी को हरियाणा में 4 दशक पूरे हो गए हैं। आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान है उसे बनाने में इसने उल्लेखनीय योगदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत में जापान की 1450 कंपनियों में से 28% का निवेश हरियाणा में है। हम B2B G2G नहीं बल्कि H2H यानी हार्ट टू हार्ट के रिश्ते में विश्वास करते हैं। केंद्र ने हरियाणा को दी कई बड़ी सौगातें। CM मनोहर लाल ने इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की दी गई बड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बहुत से प्रोजेक्ट्स हरियाणा को दिए हैं। इसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, वल्लभगढ़ मेजूसर मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर, फरीदाबाद वल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन और झज्जर स्थित एम्स के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के रूप में भी केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी इसी तरह केंद्र सरकार का सहयोग हरियाणा को मिलता रहेगा। उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश के लिए उठाए गए कई कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में हरियाणा न केवल निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है बल्कि राज्य के प्रति निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। कोविड महामारी के बावजूद अनेक बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया और अब मारुति सुजुकी ने अपना प्लांट लगाया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को आगे बढ़ाए। इसके लिए सक्षम नीतियों, गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कारोबारी सुगमता, उद्योग अनुकूल परिवेश और प्रोत्साहन संरचना पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। उद्योगपतियों, व्यापारियों और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ साथ समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करना भी सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में 40,000 करोड़ का निवेश आया है। हम लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। IMT खरखुदा के विकास के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का बजट। इस अवसर पर हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखुदा में इन दोनों प्लांटों के स्थापित होने से क्षेत्र गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होगा और खरखुदा में बड़ी संख्या में सहायक कंपनियां भी अपना उद्योग स्थापित करेंगी। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार IMT खरखुदा के विकास के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का बजट बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करेगी ताकि क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेजी से हो। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में इसकी विकास दर 10% रही है।
भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में। उल्लेखनीय है कि हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। इसी कड़ी में अब खरगोदा में क्रमशः 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि पर मारुति के नए प्लांट स्थापित होंगे। मारुति सुजुकी की इस परियोजना पर 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। इससे 11,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होगा। इस संयंत्र का पहला चरण 2025 तक 2.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष का विनिर्माण क्षमता के साथ चालू किया जाएगा। मारुति खरगोदा में विश्व स्तरीय फैक्ट्री लगाने जा रही केनिची आयुकावा, मारुति के कार्यकारी उपाध्यक्ष केनिची आयुकावा ने कहा कि मारुति हरियाणा की खरगोदा में विश्व स्तरीय फैक्ट्री लगाने जा रही है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करेगी। इससे हरियाणा की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मारुति सुजुकी और हरियाणा राज्य के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक व IT हब बनाने का सफर पिछले 75 वर्ष में तय किया है। मारुति सुजुकी ने भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़े हैं और खरगोदा के प्लांट की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि भारत में हमारी कारों को बहुत पसंद किया गया है। हमने सबसे पहले गुड़गांव में, इसके बाद मानेसर में और अब तीसरा प्लांट खरगोदा में लगाने जा रहे हैं। हरियाणा सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाला राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ प्लांट में हमें सफलता प्रदान होगी। मारुति सुजुकी के प्लांट की आधारशिला समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। हरियाणा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन। हरियाणा और खासकर खरगोदा एवं आसपास के लोगों के लिए होगा लाभदायक। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, KMP रेल कोच फैक्ट्री, रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमें केंद्र से मिले। 40 साल पहले गुरुग्राम में मारुति सुजुकी के आने से वहां का विकास संभव हुआ। आज देश की 50% कार, 60% मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। मारुति सुजुकी के आने से ही गुरुग्राम आइकॉन सिटी बना। आने वाले वक्त में सोनीपत एवं खरगोदा का होगा और भी विकास। खरगोदा में बनने वाले इस प्लांट में लगभग 10 लाख कार का निर्माण होगा और 11,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वैसे तो हरियाणा में कई देशों से निवेश आया, लेकिन जापान का हमारी प्रगति में अहम रोल रहा। भारत में जापान की 1450 कंपनियों में से 28% का निवेश हरियाणा में। हम B2B, G2G नहीं, हम H2H यानी कि हार्ट टू हार्ट रिश्ते बनाने में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में आया 40,000 करोड़ का निवेश। इज ऑफ डूइंग में अग्रणी राज्यों में है हरियाणा। हमारा एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया। आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट दोगुना करना हमारा लक्ष्य। इस ऐतिहासिक दिवस हमारे बीच में मौजूद देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आयुकावा साहब, जॉइंट डायरेक्टर ओडिशा, बहुत ही हमारे आदरणीय मंत्री अनिल जी, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, निशान सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद हमारे इंडस्ट्रीज के MOS अनूप धानक जी, मंच पर विराजमान तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और तमाम मारुति सुजुकी के भी हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, मैं ये मानता हूँ कि आज का ये ऐतिहासिक दिन उद्योग जगत में तो एक नया कदम, मगर इस खरगोदा की धरा को एक नई दिशा की ओर ले जाने के अंदर भी आज वो मील का पत्थर साबित है। इतिहास उठाए तो जैसे अभी आयुकावा साहब कह रहे थे कि 40 साल का हरियाणा और मारुति का रिश्ता, ये 40 की 43 साल का 1979 के अंदर पहली बार गुड़गांव में प्लांट लगाने के लिए मारुति सुजुकी ने जमीन लेने का प्रस्ताव भेजा और उस समय चौधरी देवनाथ जी ने
गांव में देखा जाता था वो प्लांट की जमीन एक्विजिशन में डाली और लगभग उसके 5-6 साल के अंदर पहले प्रोडक्शन होने के बाद गाड़ी मिलेगा कह रहे थे सबके जीवन में वो शांति आनी चाहिए। उसके बाद 2003 में मानेसर के अंदर दूसरा प्लांट लगाया गया और गुड़गांव इससे जुड़ा उस प्लांट के साथ जब आगे मानेसर में प्लांट लगाया गया तो मानेसर का विकास भी धीरे धीरे शुरू हुआ और इतिहास है शायद देश के अंदर पहला ऐसा गांव था जो गांव को सीधा कॉर्पोरेशन का रूप ले और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके साथ वो प्लांट प्रोडक्शन में आया और लगभग 7 लाख वहाँ से गाड़ी डिलीवर होनी शुरू हुई और मेरा सौभाग्य है कि उस 45 साल के सफर में आज तीसरा प्लांट जो लग रहा है इस मंच पे मुझे आने का मौका मिल रहा है और मैं तो मनोहर जी का आयुकावा साहब का भार्गव जी का सारी मोदी का आभार करता हूँ। लोग कहते थे मारुति भाग की गुजरात चलेगी मगर हमारे प्रयास है मारुति हरियाणा छोड़ करके मारुति ने हरियाणा को अपना घर माना और मारुति ने अपने आप को हरियाणा में एस्टैब्लिश करने के लिए तीसरे प्लांट इस खरखोदा की धरा को देखने का काम और मैं मानता हूँ ये विजन है जितने भी लोग यहाँ रहे प्रदेश के अंदर मुखिया जितने रहे उन्हें प्रदेश की तरक्की का हिस्सा बना आज हम आए सोनीपत से सारे लोग और जो भी गाँव से आए वो इस KMP को इस्तेमाल करते हैं। अगर इस KMP का हम बात करें सपना न रखा जाता तो शायद होता था इंडस्ट्रियल एरिया में भी पोजिशन नहीं और ये विजन है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट को आगे लेके जा रहा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस विजन को और आगे लेकर चल रही है और ये केवल ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। बड़ा गांव का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा, भाईचारे का भी सहयोग रहा और अपनी नेक और नीति ईमानदारी से काम किया। फिर ये एक मेरे वजह से मेरे गांव में 2 छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी निर्माण करवाई। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।